प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सहाबी, बल्कि बड़े मशहूर सहाबी और बड़े पाए के सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनका बड़ा ऊंचा मकाम था। एक हदीस आज मुझे आपके सामने रखनी है जिसमें एक बड़ी अहम बात पर तवज्जो दिलाई गई है। वो क्या? पहली चीज तो यह है कि इस दुनिया का जो मेयार है वो आखिरत के मेयार से बिल्कुल अलग है। दुनिया में एक चीज हमें अच्छी लगती है लेकिन आखिरत में वो चीज अच्छी नहीं है। अगर मेरा कोई हक है, आपका कोई हक है, अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी आपको नेकियां देता है। चुनांचे इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह इस हदीस के तहत जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बाब बांधते हैं जिसका माना यह है कि अगर किसी को कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो अगर वो चीज नहीं मिलती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर वो एक नेकी देता है। अला कुल्ले हाल मैं वो हदीस आपके सामने रखता हूँ। इस हदीस को इमाम मुंज़िरी रहमहुल्लाह अपनी किताब अत-तरग़ीब व तरहीब में नकल करते हैं और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सही अत-तरग़ीब व तरहीब में इस हदीस को हसन करार देते हैं या सही करार देते हैं। उस हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र, ऐ अबू ज़र। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब था, एक सवाल का, तरबियत का, इसलिए कि जो बात ऐसे की जाती है वो साइल और सुनने वाले के दिल में अच्छी तरीके से बैठती है। तो आपने फरमाया, ऐ अबू ज़र, क्या तुम ये समझते हो कि किसी को अगर ज्यादा माल मिल जाए तो उससे मालदारी हासिल हो गई? तो हज़रत अबू ज़र ने कहा, हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मालदारी है। इसी को लोग मालदारी समझते हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा माल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए अबू ज़र, क्या तुम ये समझते हो कि अगर किसी को बहुत थोड़ा सा माल मिला है जिससे उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती तो ये फक्र है, ये मोहताजी है? हज़रत अबू ज़र कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कहा हम तो इसी को समझते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्हीह फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, असल मालदारी माल की मालदारी नहीं है। असल मालदारी यह है कि इंसान का दिल मालदार हो। अगर इंसान का दिल मालदार है, अल्लाह ताला ने बेनियाजी उसके अंदर रखी है, तो उसे अगर थोड़ा सा भी माल हो तो उसे खुद भी फायदा होता है, उसके भाइयों का ही फायदा रहता है। और असल मुहताजी वो दिल की मुहताजी है। फिर उसके बाद हज़रत अबू ज़र बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुरैश के एक शख्स के बारे में सवाल किया, हमसे सवाल किया, क्या तुम फला को जानते हो? हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कौन नहीं जानेगा? आपने फरमाया, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ऐसा शख्स है, किसी से किसी चीज का सवाल करे, कोई चीज तलब करे तो लोग उसे दे देंगे, और अगर किसी के यहाँ हाजिर हो जाए, किसी मजलिस में हाजिर हो जाए तो उसे लोग इज्जत से बैठाएंगे, आगे करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहले सुफ़ा के एक शख्स के बारे में पूछा, क्या तुम फला को जानते हो? हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तो मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, आपने उसके बाद उस शख्स की सिफात बयान करने लगी कि ऐसा है, वो ऐसा रहता है, वो वहां से है, उसकी साख्त ऐसी है, यानी आपने उसके बारे में पूरी तफसील बयान फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान फरमाया तो हमने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मैं तो इसे जानता हूँ, इसको पहचानता भी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि देखो, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमने कहा, वो तो मिस्कीन आदमी है, जो मस्जिद के अंदर लोग आते हैं, मस्जिद के अंदर जो मुहताज, मिस्कीन और जिसकी तरफ कोई लोग तवज्जो नहीं देते हैं, वो उन लोगों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स जो है, ये जिसके बारे में तुम कह रहे हो, ये मुहताज आदमी उस मालदार के मुकाबले में इतना अफजल है, इतना अफजल है, गोया जमीन भर के कोई चीज हो और कोई चीज उसके मुकाबले में रखा जाए तो वो चीज भारी हो जाए, तो गोया ये शख्स पूरी जमीन एक तरफ हो, उस शख्स की तरफ हो, और ये शख्स अकेले हो, तो इस शख्स को ज्यादा फजीलत हासिल होगी। हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस शख्स इसको भी कोई चीज नहीं मिली है? जैसे उसको दुनिया की सारी चीजें मिली हुई हैं, इसको भी तो कुछ चीजें मिली हुई हैं। आखिर अल्लाह ने इसे जिंदगी दी है, इसे सेहत दी है, आपकी सोहबत अता फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उसको कुछ देते भी रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इसे कुछ मिलता है तो वो उसका हकदार है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया और उसकी नेमत को असल तो क्या है, अपने मुकर्रब बंदों के लिए बनाई है। अल्लाह ने इस दुनिया को मुकर्रब बंदों ही के लिए उसे बनाया है। अगर दूसरा कोई उससे कुछ हासिल करता है तो ये उसके लिए समझो कि अल्लाह ताला की तरफ से डील है। तो आपने बयान फरमाया, अगर उसे कुछ मिल जाता है तो ये तो उसका हकदार है, और अगर उसे
نہیں دیا جاتا، اس سے روک لیا جاتا ہے، تو جو چیز بھی روک لی جائے گی یہ اس کے لیے ایک نیکی کا سبب بنے گی۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے، اور دنیا اور آخرت کے معیار میں کس قدر فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو آخرت والا بنائے اور دنیا والے میں بننے سے اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔